नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके गणित की इस शानदार सी क्लास में। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की, जो टॉपिक न केवल डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आता है, बल्कि आने वाले कुछ टॉपिक के लिए वो नींव की तरह काम करता है। अगर इस टॉपिक को टॉपिक की तरह ना पढ़ा जाए, अगर इस टॉपिक को समझा जाए, तो वास्तव में ये मान के चलेगा कि ये अकेला टॉपिक एक परिवार का मुखिया है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रतिशत की। आखिरकार प्रतिशत सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी क्यों है और क्यों हमें प्रतिशत सबसे पहले पढ़ना चाहिए। देखिए, प्रतिशत अगर आप सबसे पहले पढ़ लेते हैं तो प्रतिशत से सीधे सीधे आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं, तो वहाँ सीधे सीधे आपको इस टॉपिक से सवाल मिलते हैं और वो आप लोग कर लेते हैं। दूसरी चीज़ कि जब आप प्रतिशत को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो उसको समझने के बाद आप लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, डिस्काउंट यानी कि बट्टा, इन्हें भी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। देखिए, पढ़ना एक अलग चीज़ होती है गणित में, समझना एक अलग चीज़ होती है। चीज़ों को रिलेट करते हुए, जोड़ते हुए, एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी कनेक्ट करते हुए अगर हम लोग पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें ज़्यादा जल्दी समझ आती है और वो एक लंबे समय तक स्थायी रूप से हमारे दिमाग में क्लियर होती रहती है और क्लियर रहती है। और किसी भी परीक्षा में अगर हम जाते हैं तो उसके प्रति जो हमारी समझ है, जो सूझबूझ है, वो ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली कि अगर हम सूत्रों को ही रटते जाएं या केवल और केवल इस उद्देश्य से पढ़ते जाएं कि बस हमें कैसे भी करके परीक्षा में आने वाला सवाल करना है। इस उद्देश्य को हटा करके गणित के टॉपिक्स के प्रति एक समझ होनी चाहिए, एक सही क्रम होना चाहिए। तो गणित को पढ़ने का सही क्रम, मेरे अनुभव, मेरी समझ से तो यही कहता है कि पहले हम लोग प्रतिशत पढ़ लेते हैं और प्रतिशत के बाद में, प्रतिशत को समझने के बाद में हम क्रम से लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, भट्टा यानी कि डिस्काउंट, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, इसको क्रम से बारी बारी पढ़ेंगे, बारी बारी समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान रहेगी, चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। आप ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा स्थायी रूप से उन्हें अपने दिमाग में याद रख पाएंगे और वो ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज बेसिकली जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है परसेंट। आज की ये जो क्लास है आपकी, इस क्लास में आप बेसिकली केवल और केवल परसेंट को समझेंगे। हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको प्रतिशत। आज की इस क्लास में हम केवल और केवल चीज़ों को समझेंगे। शुरुआत की जो कुछ क्लासेस होगी वो केवल और केवल हमारे कुछ कंसेप्ट्स को समझने पे जाएगी, क्योंकि चीज़ों को पहले हम समझें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करें। अगर आप सारी की सारी क्लासेस लाइन से देखते हैं तो आपको वास्तव में पता लगेगा कि आपको आज तक अगर गणित से कितना भी डर लगता था, आप कितने भी अपने आप को गणित में कमज़ोर मानते थे, लेकिन आप देखेंगे कि वास्तव में आप कमज़ोर नहीं हैं। आपको गणित से डर नहीं लगना चाहिए। आपके गणित पढ़ने का तरीका जो था वो कहीं ना कहीं उतना मजबूत या उतना सही नहीं था जिससे कि आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आ सकती है। और मैं सिर्फ इतना ही करने वाला हूँ कि आप लोगों को एक सही क्रम में, एक स्थायी क्रम में चीज़ों को पढ़ाने वाला हूँ, जिससे कि आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो बात करते हैं हम लोग प्रतिशत की। अब आप देखेंगे कि प्रतिशत जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगर मैं बात करूं बेसिक से, सबसे पहले हमें चीज़ों को समझना है। हम सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझेंगे कि वास्तव में प्रतिशत है क्या, और ये जब आगे सवालों में आएगा तो वो किस प्रकार से आएगा। चीज़ों को समझते जाइए। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट कैसे निकलेगा उसके बारे में बात करेंगे। आपने देखा प्रतिशत। अब अगर आप गौर करें तो आपको दिखाई देगा प्रतिशत जो है वो दो शब्दों का मेल है। दो शब्द आपको दिखाई देंगे और वो दो शब्द कौन कौन से हैं तो ध्यान से देखिएगा। एक शब्द है आपका प्रति और दूसरा है शत। शत मतलब सेंट और प्रति मतलब पर। अब शत का मतलब होता है 100, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और प्रति का मतलब होता है जिसे आजकल हम बटा कहते हैं। जैसे आप कहते हैं 2/5, 3/8। जब भी आप कहते हैं 2/5 तो इसे ही कहा जाना चाहिए 2/5, 2/5। इसीलिए आप लोगों ने गौर किया होगा, जब भी कहा जाता है तो कहा जाता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप इसे कभी भी ये नहीं कहते 25 किलोमीटर बटा घंटा, थोड़ा अजीब हो जाएगा। यानी कि आप हमेशा इसे क्या कहते हैं, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि अगर हम सीधे सीधे बात करें
तो हमें प्रतिशत को तोड़ने पर दो शब्द दिखाई दिए, और वो दो शब्द हैं प्रति और शत। प्रति का सेंस अभी तक हमारे लिए निकलता है बटा, और शत का मतलब निकलता है 100। यानी कि पूरे प्रतिशत का जो मतलब हमारे लिए निकला वो निकला है बटा में 100। यानी कि अगर हम कहें कि ये किसी संख्या के साथ में अगर लगा दिया जाए प्रतिशत, जैसे कि 20%, 25%, 10%, 15%, 12%, 18%, 50%, तो इस बात का मतलब निकला 50/100, 20/100, 25/100। जिस भी संख्या के साथ आपने प्रतिशत लगाया उस संख्या के बटा में कितना लग गया, 100 लग गया। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत लगा दिया जाए तो हमें यह ध्यान रखना है कि उस संख्या के बटा में आ जाता है 100। जैसे कि 20%। अब 20% का मतलब है 20/100। 20% का मतलब हो गया 20/100। अब आखिरकार 20/100 तो बन गया, लेकिन क्या इसका भी कोई अर्थ है, क्या इसका भी कोई मतलब है? तो बिल्कुल है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं इस चीज को यहां लिखूं कि 20% है और 20% को मैंने लिखा 20/100, तो इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब होता है 100 में से 20। इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है। याद कीजिए आपके स्कूल के दिन, आप जब स्कूल में पढ़ा करते थे और आपके 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 7, 10 में से 6 या 100 में से 50, 100 में से 60 नंबर आया करते थे, तो जितने नंबर का आपका पूरा पेपर था उसे नीचे रखा जाता था और जितने आपके आए हैं उसे ऊपर रखा जाता था, और आपको केवल इस तरीके से एक सर्किल में, एक वृत्त में रख करके दे दिया जाता था। आप समझ जाते थे कि हाँ आपके 10 में से 8, 10 में से 7, 10 में से 6, 100 में से 80 जितने भी आए आप समझ जाते थे। कल्पना कीजिए आपकी कॉपी पर आपके टेस्ट का जो रिजल्ट आपको मिला उस पर इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिला, तो आप उसका मतलब क्या समझते? आप उसका मतलब समझते 100 में से 20, अगर 20/100 आपके पास लिखा हुआ होता। चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा। शुरुआत में मैं आपके साथ समय लूँगा, लेकिन इतना कह देता हूँ कि जैसे ही आपने चीज़ों को एक बार पढ़ लिया, एक बार आपने ये लेक्चर्स अटेंड कर लिए, क्लासेस अटेंड कर ली, उसके बाद आपको एहसास होगा कि वास्तव में जो टॉपिक के प्रति आपकी समझ बनी है उनसे चीज़ें बहुत आसान हो चुकी है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो 20/100 आपके पास आया और 20/100 का मतलब हुआ 100 में से 20। अब आखिरकार हमें यह समझने की ज़रूरत है क्यों, आखिरकार हम क्यों इस बात पर इतना गौर कर रहे हैं कि इस बात का मतलब क्या है? इस बात का हम इसलिए गौर कर रहे हैं क्योंकि जब कल को हमारे पास सवाल में लिखा हुआ आएगा 20%, तो एग्जामिनर जब सवाल में लिख के देगा 20%, तो वो तो 20% लिख के देगा, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि 20% का मतलब होता है 100 में से 20। अब ये क्यों आना चाहिए? जैसे उदाहरण के लिए मान के चलेगा कल को आपके पास कोई भी एक लाइन लिखी हुई आती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई आई, और क्वेश्चन में लाइन क्या लिखी हुई आई कि एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ा दी जाती है। अब ये लाइन जब हमारे पास लिखी हुई है, ये कथन, ये स्टेटमेंट हमें प्रश्न में दिखाई दे रहा है। अभी मैं प्रश्नों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रश्नों में जो लाइन लिखी होती है उन्हें कैसे समझा जाए। आप स्वयं सवाल करने लग जाएंगे अगर आपको प्रश्न में लिखे हुए स्टेटमेंट, प्रश्न में लिखे हुए कथन आपको समझ में आने लग गए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ा दी जाती है। अगर ये कथन हमारे सामने हो तो आखिरकार हम इसको कैसे समझे, क्या समझे? आखिरकार इस बात से हमें क्या समझ में आया, आखिरकार इस चीज़ से हमारे दिमाग में क्या विचार आया और हम इस चीज़ को कितना जान पाए? तो इस बात का सीधा सा मतलब ये है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि किसी भी संख्या के साथ अगर प्रतिशत है तो उसका मतलब है कि उस संख्या के बटा में 100 है। तो 20 के साथ अगर प्रतिशत है तो 20 के बटा में 100 है, और 20 के बटा में 100 है तो उसका मतलब है 100 में से कितना? 20। 100 में से 20। तो जब किसी भी प्रश्न में ये कथन हमें दिखाई देता है, किसी भी प्रश्न में ये स्टेटमेंट हमें दिखाई देता है कि वास्तव में किसी व्यक्ति की आय को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो हम क्या समझते हैं कि उस व्यक्ति की आय को 100 में 20 बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि 20/100 और 20/100 का अर्थ है 100 में से 20। तो उस व्यक्ति की आय को 100 में से 20 बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 100 में 20 बढ़ा दिया जाता है, और 100 में 20 बढ़ा दिया जाता है। तो इस बात से हमारे पास एक निष्कर्ष निकलता है
और वो निष्कर्ष हम लोग क्या निकालते हैं? तो वो निष्कर्ष हम लोगों ने ये निकाला कि अगर उस व्यक्ति की आय पहले 100 थी, क्योंकि 100 में कितना बढ़ाया जाएगा? 20। अगर मैं उस व्यक्ति की आय को पहले कितना लेके चल रहा हूं? 100। तो बाद में बढ़ाने के बाद में उस व्यक्ति की आय 100 में 20 बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 120। ये हमें समझ में आता है, इतना हम जान पाते हैं और इतना अंदाजा लगा पाते हैं कि हाँ कुछ इस तरीके की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा माफ कीजिए, इसमें भी हमें कुछ गलत विचारों से बचना चाहिए, कुछ गलत सोच से बचना चाहिए। अब यहां पर भी आप में से हो सकता है कई विद्यार्थी ये सोच रहे हो कि एक व्यक्ति की आय को अगर 20% बढ़ाया जा रहा है और 20% का मतलब 20/100 है और 20/100 का मतलब 100 में 20 है, 100 में से 20 या 100 में 20, तो इसका मतलब है उसकी जो आय है वो 100 पे 20 बढ़ाई गई है। 100 पे 20 बढ़ाने का मतलब है पहले 100 थी तो बाद में 100 और 20 120 हो गई। अब इस बात का मतलब इतना तो हमें समझ में आता है, लेकिन इससे आगे अगर आप अर्थ निकाल रहे हैं तो वो आप थोड़ा सा आप गलत सोच रहे हैं। आगे अर्थ का क्या मतलब है, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? इसका अर्थ यह है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस व्यक्ति की आय पहले 100 थी और बाद में 120 थी, तब तक आप सही थे। लेकिन अगर आप ये सोचने लग गए कि उस व्यक्ति की आय पहले 100 रुपए थी और बाद में 120 रुपए हुई है, तो यहां आप थोड़ा सा गलत हैं। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। रुपये नहीं है ये, जो हमें पता लगा है ये उसका अनुपात है, पहले और बाद की आय का अनुपात। अब हम पढ़ प्रतिशत रहे हैं और बीच में एक और शब्द हमारे पास आ गया, अनुपात। ये टॉपिक हालांकि गणित में एक टॉपिक है और इसे हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा आप इसका रेफरेंस समझ लीजिए, जिससे कि हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को सही समझ पाएं और गलत समझने से बच जाएं। हो सकता है शुरुआत में आपको जो मेरे पढ़ाने की गति है उसमें आपको ये लगता हो कि हाँ थोड़ा सा मैं धीरे चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो धीरे नहीं है। बहुत बेसिक और बहुत मामूली बातें हैं जो दुर्भाग्यवश हमको नहीं बताई गई है या हम नहीं जान पाते हैं, और उन्हें जान लेना ज़रूरी है। और इसीलिए मैं हमेशा आपको जब भी किसी टॉपिक का बेसिक पढ़ाऊंगा बड़ा तसल्ली से पढ़ाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपकी मानसिक योग्यता थोड़ी सी अधिक है और आप इससे थोड़ी सी गति में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक फीचर्स मिलता है, जिसके अंदर आपको एक फीचर मिला हुआ है कि आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं वीडियो की और आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा आपको यही सजेशन होगा कि आप शुरुआत की जो क्लासेस होगी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको बहुत तसल्ली से देखिए और हो सके तो एक से अधिक बार देखिए। इन्हें जितनी बार हो सकता है उतनी बार देखिए, खाली समय में जब भी बैठें देखिए, क्योंकि इनसे आपकी समझ जो टॉपिक के प्रति विकसित होगी वो आपको आने वाले जितने भी टॉपिक में जो जो टाइप है उनमें एक अलग लेवल का परफॉर्मेंस ला के देगी। तो मुद्दे पर लौटते हैं, वापस से क्वेश्चन पर लौटते हैं। हमने कहा कि वास्तव में जब हम ये कहते हैं कि 20% बढ़ा दिया गया है और 20% बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब है 100 पे 20 बढ़ा दिया गया है, और 100 में 20 बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब है पहले 100 थी और बाद में 100 में 20 बढ़ के 120 हुई है। अब पहली चीज तो 100 में 20 बढ़ा दिया गया है, ये कैसे समझ में आया था? तो इस बात को हम वहीं से समझ के आए हैं कि किसी भी संख्या के साथ अगर प्रतिशत है तो उसके बटा में 100 है, और उसके बटा में अगर 100 है, जैसे कि 20% 20/100, और 20/100 का मतलब है 100 में से 20, तो इसीलिए हमने कहा 100 में से 20 इसका अर्थ है। और जब हमसे कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति की आय को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो इसका अर्थ निकलता है 100 में 20 बढ़ा दिया जाता है। इसका अर्थ है उसके पहले वाली आय अगर 100 थी तो अब 20 बढ़ा देने के बाद 100 और 20 120 हो गई। लेकिन अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि 100 में 20 बढ़ा देने के बाद जो 120 हुई है, अर्थात पहले की आय अगर 100 थी और बाद की आय अगर 120 है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वो 100 रुपये कमाता था और अब वो 120 रुपये कमाता है। इसका मतलब था कि पहले और बाद की जो आय का अनुपात है वो 100:120 है। मतलब पहले वाली आय अगर हम 100 मान के चलते हैं, कोई भी एक संख्या है, अगर उसको मैं 100 के बराबर में रखूं तो उसी की तुलना करने पर जो 120 का मान आएगा वह आय बाद की है। इसे थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं, समझिएगा। उदाहरण के लिए मान के चलिएगा, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी और मेरी बहन की आय का अनुपात 1:2 है, मान के चलिएगा कि मेरी और मेरे भाई बहन की अनुपात, आय का अनुपात, आय जो भी आप मानने, आयु मान लेते हैं, ठीक है? आयु से थोड़ा सा आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आयु मान लीजिए कि मैं हूं
और ये मेरी बहन है। समझने के लिए बस, मेरी और मेरी बहन की आयु का अनुपात 1:2 है। इस बात का क्या मतलब है? क्या इस बात का मतलब यह है कि मैं 1 साल का हूं और मेरी बहन 2 साल की है? क्या ये कहा जा सकता है? नहीं, ये सिर्फ एक अनुपात है, हम दोनों की एक तुलना है। अनुपात का मतलब है तुलना करना, हिस्सों में देखना। इसका मतलब यह है कि मेरी आयु अगर 1 हिस्से है तो मेरी बहन की आयु वैसे ही कितने हिस्से हैं? 2। इसका मतलब अगर मैं 25 का 1 हिस्सा हूं, 25 एकम 25, अगर मैं 25 साल हूं तो हो सकता है मेरी एक बहन है, वो 25-25 के 2 हिस्से होकर के 25 इंटू 2 या 25 प्लस 25, 25 दूनी कितना है? 50। इस बात का मतलब ये है, अगर मैं 30 हूं, मैं 30 साल का हूं, 30 एकम 30, 30 का 1 हिस्सा, तो मेरी बहन 30 के 2 हिस्से हैं, यानी कि 30 दूनी कितना है? 60। अगर आप ये कहते हैं कि आप और आपका मित्र किसी कंपनी में कार्य करते हैं और अलग अलग पदों पर है, और आप और आपका मित्र जिस कंपनी में कार्य करते हैं और जिन पदों पर आप हैं वहां पर आपकी आय का जो अनुपात है, अलग अलग पदों पर है आप और आपकी आय भी अलग अलग है, और आपकी और आपके मित्र की आय का अनुपात 2:3 है, 2:3। तो इस बात का क्या मतलब है? क्या इस बात का मतलब यह है कि आप 2 रुपए कमाते हैं और आपका मित्र 3 रुपए कमाता है? नहीं, इस बात का मतलब ये नहीं है। इस बात का मतलब यह है कि किसी ना किसी संख्या के 2 हिस्से आप हैं और उसी संख्या के 3 हिस्से आपका मित्र है। अगर आप 1000 के 2 हिस्से हैं, यानी कि 1000 का 2 गुना 2000 है, तो आपका मित्र 1000 के 3 हिस्से 3000 है। अगर आप 10,000 के 2 हिस्से 20,000 है, उदाहरण के लिए मान लीजिए, तो आपका मित्र 10,000 के 3 हिस्से 30,000 है। अगर आप 15,000 के 2 हिस्से 30,000 है, 15-15 30,000, तो आपका मित्र 15,000 के 3 हिस्से 15-15-15-15 45,000 है। इस बात का ये मतलब है कुछ भी हो सकता है। तो अनुपातों का मतलब स्थायी मान नहीं होता, वास्तविक मान नहीं होता, किसी संख्या के हिस्से दर्शाना होता है। यानी कि अगर कोई भी x अनुपात y है, कोई भी संख्या, कोई भी राशि x अनुपात y है, तो मतलब यह हुआ किसी ना किसी संख्या के x हिस्से ये हैं और उसी संख्या के y हिस्से ये हैं। अब हो सकता है 5 के x हिस्से तो 5 के y हिस्से, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक बेसिक सी समझ हम लोगों ने देखी, इससे चीज़ें आसान हो जाएगी। मैं ये मान के चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता और मैं उसी स्तर से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और विश्वास मानिए अगर आपने ये क्लासेस पूरी देख ली तो आपको दोबारा किसी भी क्लास को दोबारा पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपकी समझ बहुत अच्छी विकसित हो चुकी होगी। अब बात करते हैं हम लोग हमारी यहाँ पर, हम लोगों ने बात की कि साहब पहले उसकी आय 100 थी, बाद में 120 हो गई, क्योंकि 20% बढ़ी। 20% बढ़ने का मतलब है 100 में 20 बढ़ जाना, और 100 में 20 बढ़ जाने का मतलब जो आय पहले 100 थी वो 20 बढ़ के 100 और 20 120 हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वो 100 रुपये कमाता था और बाद में 120 रुपये कमाता है। इसका मतलब है कि पहले वाली आय अगर 100 हिस्से हैं तो अब 120 हिस्से हैं किसी भी संख्या का। अगर पहले वाली आय 5 रुपये के 100 हिस्से, मतलब 5 के 100 हिस्से है, 500 है, 100 इंटू 5 500, तो अब वाली आय 5 के ही 120 हिस्से होगी, मतलब 5 इंटू 120 600 रुपये होगी। और ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी संख्या के 100 हिस्से पहले कमाता था और अब कितने कमाता है? 120, या ये कहिए किसी संख्या का 100 गुना वो पहले कमाता था और उसी संख्या का 120 वो बाद में कमाएगा। ये हम मान के चलते हैं। अब इसे क्या हम और छोटा कर सकते हैं? तो एक संभावना यहां हमें दिखती है। मैं वापस से थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं। आपके सामने लिखा हुआ है 20/100 और इसका अर्थ निकला था 100 में से 20। क्या हम इस बात को और छोटा कर सकते हैं? क्या संभावना है? तो बिल्कुल एक संभावना हमें नजर आती है, और इस संभावना को देखिए आप जब 20 से 20 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 1 बार। और 20 से 100 को काटेंगे तो कटेगा 5 बार। यानी कि वही 20/100, माफ कीजिए, 100/20 नहीं, 20/100, वही 20 जो 100 है उसको काटने के बाद बना 1/5, और 1/5 का मतलब है 5 में से 1। इस बात का मतलब निकला 5 में से 1। तो इसी सवाल को जो आप देख रहे थे, इसी सवाल को हम इतना करने के बजाय, हम 100 और 120 के बजाय अगर हम 20/100 के बजाय और छोटा कर देते और हम 1/5 लेते और हम 1/5 से प्रश्न को हल करना चाहते हैं, तब हमारे सवाल की समझ क्या होती और हम क्या समझते? तब हम ये समझते कि चूंकि 20% से बना 20/100 और चूंकि 20/100 से कट के बना 1/5,
और चूंकि 1/5 से कट के बना 5 में से 1, तो इसका मतलब है जब कहा जाए 20% तो हम कहेंगे 1/5, और 1/5 का मतलब 5 में से 1। और जब कहा जाए प्रश्न में कि किसी व्यक्ति की आय या एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ा दी जाती है, तो हम क्या समझे कि 20% बढ़ा दी जाती है, इसका मतलब ये हुआ 1/5 बढ़ा दी जाती है, और 1/5 बढ़ा दी जाती है मतलब 5 में कितनी बढ़ा दी जाती है, 1 बढ़ा दी जाती है। और 5 में 1 बढ़ा देने का मतलब यह है कि उसकी जो आय है, अगर पहले 5 रही होगी तो बाद में 1 बढ़ा देने के बाद 5 और 1 कितनी हो गई होगी, 6। 5 में 1 बढ़ा देने के बाद 5 और 1 6 हो गई। ये समझ गया। अगर कम करी गई होती तो एक व्यक्ति की आय 20% कम की गई है। अब भाई प्रश्न में प्रक्रिया बदल रही है, कम की जा रही है। क्या 20% का मान उस वजह से बदल जाएगा? नहीं, 20% तो 20% ही रहेगा, और 20% का मतलब 20/100 ही आएगा, और 20/100 का मतलब 1/5 ही आएगा, और 1/5 का मतलब 5 में से 1 ही आएगा। तब हमारी समझ ये कहेगी कि एक व्यक्ति की आय 20% अर्थात 20/100 अर्थात 1/5 यानी कि 5 में से 1 कम कर दी जाती है। तो एग्जामिनर आपको सिर्फ 20% लिख के देता है, उसके आगे की कहानी आपको समझनी होगी और आपको ही करनी होगी, तब आप सरकारी नौकरी के या जिस भी परीक्षा को आप देना चाहते हैं उसके हकदार हैं। इतनी समझ आपसे नौकरी देने से पहले मांगी जाती है कि इन चीज़ों को आप इतना स्ट्रक्चर आप समझते हो। और ये केवल एक बात है, और अभी धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएगी, पर तसल्ली से शुरुआत की बेसिक को अगर आप तसल्ली से सही से समझ गए तो फिर आपको भागदौड़ मचाने की आवश्यकता नहीं है। आपको गणित एक बहुत आसान और बहुत दोस्ताना विषय लगने लगेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो अगर ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति की आय 20% कम कर दी जाती है, तो उसका मतलब होता 5 में से कितनी कम कर दी जाती है, 1। और 5 में से 1 कम कर देने का मतलब है अगर उसकी पहले की आय 5 थी तो उसमें से 1 कम कर देने के बाद कितनी रह जाएगी, 4। अभी मैं सवालों की बात नहीं कर रहा हूँ, सवालों पे नहीं आ रहा हूँ, बाद में हम सवालों में इनको कैसे हमें काम में लेना है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक समझ विकसित कर लें कि हाँ इतना हमें आता है, इतना हम समझते हैं, फिर हम सवाल की भाषा को भी तोड़ते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब और क्या इसके अंदर, तो हमने इतना जान लिया कि किसी संख्या के साथ अगर प्रतिशत है तो उस संख्या के बटा में 100 है। अगर वो संख्या कट रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कटती है, जैसे कि संख्या के बटा में 100 है, तो मतलब वो संख्या कितने में से है, 100 में से। 100 में से वह संख्या है। और अगर कट गई है, संख्या से 100 कट गया है, मान लीजिए संख्या कटी किसी संख्या से x बार और 100 कटा उसी संख्या से y बार, तो उसका मतलब है y में से x, और ये कुछ भी हो सकता है, y में से x। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कहता हूं आपसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके सामने 10% है, तो आप क्या लिखते हैं, 10/100, और 10/100 का मतलब होता है 100 में से 10। और अगर आप 100 में से 10 को, और एक मतलब तो ये है इसका 100 में से 10, और इसी का अगर हम लोग छोटा मतलब देखें, संक्षिप्त में इसको करें, थोड़ा सा छोटा करें, 0 से 0 कट के हमारे पास आ जाएगा 1/10, और 1/10 का मतलब होगा 10 में से 1, 10 में से 1। तो आप समझ के चलिएगा। अब अगर हमारे सवाल में कहीं पे 10% लिखा हुआ है, मान के चलिएगा कल को आपसे कहा, अब देखिएगा आप, मैं पढ़ा प्रतिशत रहा हूं लेकिन लाभ हानि में इसका क्या अर्थ है। अगर आपसे कहा गया कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, तो इस बात का क्या अर्थ निकला कि एक वस्तु को अगर 10% के लाभ पर बेचा गया, तो सबसे पहले हमें समझ होनी चाहिए कि 10% क्या होता है, और 10% का मतलब आया 1/10, और 1/10 का मतलब आया 10 में से 1। भाई 10% से बना 10/100, और कटने के बाद आया 1/10, और 1/10 का मतलब आया 10 में से 1। तो जब किसी ने हमें प्रश्न में ये लिख के दिया कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, तो उस बात से हमें ये पता लगा कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10 पर कितने के लाभ, 10 में से 1 के लाभ पर बेचता है, क्योंकि 10% का मतलब है 1/10, और 1/10 का मतलब है 10 में से 1। मतलब दुकानदार अपनी वस्तु को 10 में से 1 के लाभ पे बेचता है। 10 में 1 का लाभ होने का मतलब क्या,
कि वो वस्तु को खरीद के लाया है 10 में, अब लाभ कमाएगा 1 का। तो आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी और आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं वस्तु को 10 में लाता हूँ और 1 का लाभ कमाता हूँ, मैं वो दुकानदार होता और 10 में 1 का लाभ कमाता, मतलब मैं 10 में लाता, 1 का लाभ कमाता और बेचते समय 10 और 1 11 में बेचता, क्योंकि लाभ कमा रहा हूँ तो ज़्यादा में बेचूंगा। यही चीज़ अगर हानि के संबंध में होती, और हानि के लिए कहा जाता कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, उसका मतलब होता कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10 में से 1 की हानि पर बेचता है, मतलब वह अपनी वस्तु को 10 में खरीद के लाता है और 1 की हानि पर बेचता है, तो 10 में से 1 कम करके बेचता है और 10 में से 1 कम करके बेचेगा तो 9 में बेचेगा। चीज़ें अपने आप सीढ़ी दर सीढ़ी अपने आप आपको जुड़ती हुई नजर आती जाएगी। आपका दिमाग अपने आप आपको आउटपुट देने लग जाएगा, लेकिन उसमें इनपुट देना, सही इनपुट देना बहुत जरूरी है। अगर 10% की जगह होता 20%, जो कि हम देख चुके हैं, तो हमने कहा आता 20/100, यानी कि 100 में से 20, और इसे काटने के बाद आता 1/5, यानी कि 5 में से 1। चीजें वहीं की वहीं है। किसी गांव की जनसंख्या 20% बढ़ जाती है, मतलब गांव की जनसंख्या 5 में से 1 बढ़ जाती है, और 5 में से 1 बढ़ने का मतलब गांव की जनसंख्या पहले 5 थी और अब 5 पे 1 बढ़ करके 6 हो गई है। इस बात का मतलब ये नहीं है कि पहले गांव में 5 व्यक्ति रहते थे और अब 5 और 1 6 रहते हैं। इस बात का मतलब है पहले गांव की जनसंख्या को अगर हम 5 हिस्से माने, किसी संख्या के 5 हिस्से, मतलब किसी संख्या का 5 गुना, तो अब गांव की जनसंख्या 6 गुना है, उसी संख्या की 6 गुना है। अगर पहले गांव की जनसंख्या 100 का 5 गुना 500 थी, तो अब गांव की जनसंख्या 5 गुना में 1 बढ़ करके 6 गुना हो चुकी है, उसी 100 का 6 गुना यानी कि 600 है। अगर पहले गांव की जनसंख्या 1000 का 5 गुना 5000 थी, तो अब गांव की जनसंख्या 1000 का 6 गुना 6000 हो चुकी है। अब आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर आपके पास 30% है, तो आपने कहा 30/100, और आपने 30/100 का मतलब देखा 100 में से 30, और अगर हम 0 से 0 काट दें तो हमारे पास आएगा 3/10, और इसका मतलब है 10 में से 3। इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 10 में से 3। समझ पा रहे हैं आप? यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरी आय, चलिए मेरी बात कर लेता हूं, मेरी आय 30% बढ़ जाती है, भगवान करे ऐसा ही हो, आप सभी लोगों का साथ रहा तो जरूर बढ़ जाएगी। खैर, मुद्दे पे आते हैं। अगर हम ये कहें कि मेरी आय 30% बढ़ जाती है, इस बात का मतलब क्या निकलता है? इस बात का मतलब निकलता है कि मेरी आय 3/10 बढ़ जाती है, क्योंकि 30% बना 30/100 और 30/100 बना 3/10 और 3/10 बना 10 में से 3। मतलब मेरी आय 10 पे 3 बढ़ जाती है, और 10 पे 3 बढ़ने का मतलब अगर मैं पहले 10 कमाता था तो अब 3 बढ़ जाएगी, और 10 पे 3 बढ़ के 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। मतलब मैं अगर पहले 10 कमाता था, मेरी आय 10 थी, तो अब 3 बढ़ करके 10 और 3 13 हो चुकी है। अगर आप 3/10 की जगह 30/100 पे ही रुक जाते तो भी आपका प्रश्न आगे जाके गलत नहीं होगा, लेकिन वहां आप ये कहते कि 30% से बना 30/100 और 30/100 से बना 100 में से 30। मतलब मेरी आय 100 में से 30 बढ़ जाती है, और 100 में से 30 बढ़ने का मतलब है अगर मेरी पहले की आय 100 थी तो अब 30 बढ़ जाएगी, और 100 पे 30 बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी? 130। पहले की आय को मैं अगर 100 मान के चलता हूँ तो अब मेरी आय 100 पे 30 बढ़ के 130 हो जाएगी। यानी कि पहले की आय किसी संख्या की 100 गुना थी, अब मेरी आय किसी संख्या की 130 गुना है। अगर मेरी आय पहले की 5 की 100 गुना 500 थी, तो अब 5 की 130 गुना 650 है। अगर पहले 10 की 100 गुना 1000 थी, तो अब 10 की 130 गुना 1300 है। अगर पहले 20 की 100 गुना 2000 थी, तो अब उसी 20 की 130 गुना 2600 है। और अगर आप 3/10 से करेंगे तब भी आप वही आंसर पाएंगे। आंसर आपका नहीं बदलेगा, लेकिन मैं इसको छोटा इसलिए करवा दे रहा हूं क्योंकि आगे जाकर के प्रश्नों में हम जितनी छोटी संख्या से मुकाबला करेंगे हमारे लिए उतना बढ़िया है, हमें चीज़ें उतनी आसानी से होती हुई नजर आएगी, इसलिए हमें छोटा कर लेना चाहिए। अगर 30% की जगह आपके पास 40% हो, तो आप कहेंगे 40/100। आप देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा। अच्छा, सबसे पहले 40/100 का मतलब हुआ 100 में से 40, 100 में से 40, 0 से 0 कट गया आपके पास, और 2 से 4 कटेगा ऊपर 2 बार, और 2 से 10 कटेगा 5 बार, यानी कि 2/5। 2/5 का मतलब है 5 में से 2, तो 40% का अर्थ है 40/100, और उसका अर्थ है 100 में से 40, या कहिए 2/5, और उसका अर्थ है 5 में से 2। इतना हम समझ गए।
और चीज़ों में कैसे काम आएगा वो तो आगे हमें देखना ही है। अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ जो आपके काम आएगी। देखिए, कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो आप समझ लीजिए जिससे कि आप चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। उसका उदाहरण अभी आप देख लेंगे। एक चीज़ हम जान करके आए हैं, और हमने क्या जाना है कि हमारे पास कोई भी संख्या अगर है और किसी भी संख्या के साथ अगर प्रतिशत है तो उसके बटा में 100 आता है। उसके बटा में 100 आता है। अच्छा, बटा में 100 स्थायी है क्योंकि प्रतिशत है तो 100 आएगा, ये नियत है, फिक्स है। संख्या बदल सकती है, कभी 10, कभी 20, कभी 12, कभी 15। ऊपर में संख्या कितनी भी हो जाए लेकिन प्रतिशत होने की वजह से बटा में 100 आएगा। और जब जब बटा में 100 आएगा और जब हम उसे छोटा करेंगे, काटेंगे, जैसे 20/100 आया तो हमने काटा और काट के 1/5 आया। 40/100 आया तो काटने के बाद 2/5 आया। 30/100 आया 30% से तो 3/10 आया। तो जब जब हमारे पास कोई संख्या आएगी उसके बटा में 100 आएगा, तो ये आवश्यक है कि हम हमेशा ऐसी संख्या से काटेंगे जिससे कि वो संख्या भी कट जाए और 100 भी कट जाए। अब वो संख्या तो हमें पहले पता नहीं है, वो तो बदलती रहेगी, कभी 5, कभी 10। भाई प्रतिशत तो 5%, 10%, 12%, 15%, 18%, कितना भी हो सकता है, लेकिन हमें ये पता है कि बटा में हमेशा 100 आएगा। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या चाहिए या ऐसी संख्याओं का समूह हमें पता लग जाए जो 100 को काट सकता है, क्योंकि हम काट भी उसी से पाएंगे। मान के चलिए, मैं आपसे कह देता हूँ कि 80% है, मान लीजिए, और आप 80% को समझ गए, 80/100 होता है। अब आपके दिमाग में अगर 7 आता है कि मैं 7 से काट लूँ, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि आपने चीज़ों को उतने गौर से नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि जब हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं और हमें इतना अंदाजा है कि किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत आएगा तो बटा में 100 आएगा, और बटा में 100 आएगा तो हम ऐसी संख्याओं से काटेंगे जो 100 को भी काटती हो और उस संख्या भी काटती हो। अब यहाँ निर्भर इस बात पे नहीं करता कि उस संख्या में किसका भाग जाता है, निर्भर करता है 100 में किस किस का भाग जाएगा। कौन कौन सी संख्याएं 100 को काट पाएगी। ऊपर चाहे जो संख्या हो, लेकिन हमें यह पता हो कि 100 को कौन कौन सी संख्याएं काट सकती है। काटने का मतलब है 100 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर सकती है, उससे भाग दे सकती है, उसके बारे में जान लीजिए। क्योंकि जो संख्या 100 को काट पाएगी हम उसी से बात करेंगे, उसी से मतलब रखेंगे, क्योंकि बाकी की संख्याओं से तात्पर्य रखने का कोई अर्थ भी नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आएगा, न केवल यहाँ पर, बार बार आपके काम आएगा। आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, और कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने का मतलब यही है कि हमें कुछ चीज़ें जो स्थायी है वो पता हो, हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। आप ज़िंदगी में कितना भी जोड़ बाकी गुणा भाग की ट्रिक समझ लीजिए, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। अगर आप कर रहे हैं तो केवल और केवल समय की और अपनी ऊर्जा की बर्बादी है। इसलिए ऐसी तथ्यों से, ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जो आपको जोड़ बाकी गुणा भाग की ट्रिकें समझाई जाती है और सिखाई जाती है और आप उनके पीछे भाग रहे हैं, तो आप केवल और केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। वो आपके परीक्षा में उपयोगी नहीं होगी। आप उतना विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। आप परीक्षा में किसी गुणा की ट्रिक का इस्तेमाल कर भी लेंगे तो भी आपके अंदर एक भय, एक डर बना रहेगा कि वास्तव में आपकी वो ट्रिक जो है जिससे आपका आंसर आया है वो सही है या नहीं है। और मजे की बात देखिए कि आप उसी सवाल को, जिस कैलकुलेशन को, जिस गणना को आपने ट्रिक से किया है, उसी कैलकुलेशन, उसी गणना को आप दोबारा चेक करेंगे कि आखिरकार वो सही है या गलत है। और चेक करने के लिए आप उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो आप करते हैं। तो अल्टीमेटली आप वही करेंगे, चाहे वो आप पहली बारी में कीजिए या दूसरी बारी में करेंगे, स्वेच्छा से कीजिए या भय के कारण कीजिए, लेकिन आप करेंगे वही जो आप करते आए हैं। तो इससे बढ़िया है ऐसी चीज़ों में समय और ऊर्जा दोनों नहीं दी जाए, हमारे समय और ऊर्जा का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया जाए। बात आती है 100 की। इतना याद रख लीजिए कि 100 को जब हम 5 से काटते हैं तो आता है 20। ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जितना गति से, जितना तुरंत प्रभाव से आपको याद आएगा, आपकी कैलकुलेशन अपने आप बढ़ जाएगी, वो भी आप देख लेंगे। अगर आप 100 में 20 का भाग देते हैं तो आपके पास आएगा 5। अगर आप 100 में 25 का भाग देते हैं तो आपके पास आएगा 4। अगर आप 100 में 4 का भाग देते हैं तो आपके पास आएगा 25। और अगर आप 100 में 10 का भाग देते हैं तो आपके पास आएगा 10। इतना सा याद रख लीजिए। क्या बोला मैंने? 100 में 5 से भाग दिया 20 आया और 20 से भाग दिया 5 आया।
25 से भाग दिया तो 4 आया, 4 से भाग दिया तो 25 आया, और 10 से भाग दिया तो 10 आया। अभी आप देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड मैं आपको कितना जल्दी बढ़वा देता हूँ, ये देख लीजिए। और ये क्यों बढ़वा पा रहा हूँ? क्योंकि मैं गणित में कभी भी इलॉजिकल बात नहीं करूँगा, और इलॉजिकल बात करनी भी नहीं चाहिए। गणित बहुत तथ्य वाला सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। आप अगर इसको गलत दिशा में लेके जाएंगे तो ये आपको बड़ा भयंकर, बड़ा खतरनाक लगेगा। वरना इस विषय में इतनी खूबसूरती है, इतना प्यारा ये विषय है, और बहुत दूर तक साथ देने वाला है, अंत तक साथ देने वाला है। आप इसका साथ दीजिए, आप सही तरीके से पढ़िए, और जैसे ही इसने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको चीज़ें समझ में आने लग गई, ये आपका परीक्षा में एक नंबर नहीं कटने देगा, इतना दावा है। क्योंकि यही वो विषय है जो 100% स्कोर करवाता है। तो आप बात को समझिए। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर 100 में 5 का भाग देते हैं तो 20 आता है, 20 का भाग देते हैं तो 5 आता है, एक तो ये याद रखना है। 100 में 25 का भाग देते हैं तो 4 आता है, 4 का भाग देते हैं तो 25 आता है, ये भी याद रखना है। और 100 में 10 का भाग देते हैं तो 10 आता है, ये भी याद रखना है। अब इससे चीज़ें कैसे आसान होगी, आप खुद देखिए। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, देखिए, समझिएगा। अब ये था, अगर मैं आपके सामने 45% लिख देता तो इसका मतलब 45/100 आता, और 45/100 का मतलब होता 100 में से 45, 100 में से 45, ये होता 45/100 का मतलब। अब आप इसको और छोटा करते, और छोटा करते तो आप क्या कहते हैं भाई, 45 को देख करके आप सोचिए कि वो 5 से, 20 से, 25 से, 4 से या 10 से, किससे कटेगा? 5 से। और इतना सोचने की जरूरत नहीं है। 5 से 45 कटेगा 9 बार, और 5 से 100 कटता है 20 बार, इसको पहले ही हमने याद रखा है। और 9/20 का मतलब है 20 में से 9। अब धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि हम पूरा लिखे बिना इसको पहले माइंड में सोल्व कर सकते हैं क्या। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 28%, 28%। अब 28% आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ 28% मतलब 28/100। और 28 जो है उसमें 5 का क्या लेना देना, कि आप 28 को 5 से काटने जाएंगे? नहीं। और 28 को अगर आप सोचते हैं सर मैं 7 से काट दूं, तो फिर आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि 7 से आप 28 को तो काट देंगे, कि आप बटा के 100 को काट पाएंगे? नहीं। केवल संख्याएं वही दिमाग में लाइए जो 100 को काट सकती है, और वो संख्या है 5, 25, 20, 4 और एक 10। 10 कुछ विशेष परिस्थितियों में आएगा, वरना तो 5, 25, 20 और 4। अब 28% का मतलब है 28/100, और 28 मुझे देख करके लग रहा है कि ये केवल और केवल 4 से कट पाएगा, जो 100 को भी काट ले। और 4 से 28 कटेगा 7 बार, और जो 100 है उसका हमें पता है वो कितनी बार कटता है, 25 बार। यानी कि जो 28% से 28/100 बनेगा, हम हमारे दिमाग को इतना तो समझा ही सकते हैं कि वो इतना तो समझ ही पा रहा है कि 28% से 28/100 बना, और 4 से 28 कट के 7 बना, और 4 से 100 बन के 25 बना, तो 7/25 बना। और 7/25 का मतलब है 25 में से 7। कितना आसानी से समझ में आ गया, कहाँ दिक्कत है? अपने आप स्पीड बढ़ गई। क्यों जबरदस्ती गुणा भाग के ट्रिक में हम समय और ऊर्जा दें? क्यों जबरदस्ती? जहां समय बचा सकते हैं वहां बचाइए, बच जाता है। तो देखिए, अगर मैंने कहा होता 28%, 28/100, 4 से काटी कितनी बार? 7 बार, और 4 से काटिए 25 बार, ये आ गया 25 में से 7। जब ये 28/100 था, इसका मतलब था 100 में से 28। इतनी सी बात थी। अगर मैंने कहा होता 32%, तो मैं कहता 32/100। देखिए, और मैं 4 से काट दूंगा, कितनी बार कटेगा? 8 बार। और 4 से 100 काट दूंगा, कितनी बार कटेगा? 25 बार। और 8/25 का मतलब है 25 में से 8। अब ये सब चीज़ें क्यों समझनी जरूरी है? क्योंकि हम आगे आने वाले जो प्रश्नों में जो लाइनें आएगी, उसमें जो प्रतिशत मान होंगे, पहले हमें उन मानों का अर्थ पता हो, और जैसे ही हमें अर्थ पता लग जाएगा, हम सवालों की लैंग्वेज को समझ पाएंगे। यानी कि जब कभी हमसे कहा जाएगा, कभी भी आगे जाकर के प्रश्न में हमें यह कहा जाएगा कि किसी संख्या में, किसी गांव की जनसंख्या में, किसी व्यक्ति की आय में, किसी विद्यालय में, किसी महाविद्यालय में, किसी कॉलेज में, किसी कक्षा में, किसी व्यक्ति के खाते में, कहीं पे भी कोई भी संख्या, चाहे वो धनराशि हो, चाहे वो जनसंख्या हो, चाहे विद्यार्थियों की संख्या हो, बालकों की संख्या, बालिकाओं की संख्या, पशुओं की संख्या, किसी की भी संख्या, कोई भी संख्या 32% बढ़ जाती है, तो अर्थ क्या निकला? अर्थ निकला 8/25, यानी कि 25 में से 8। मतलब 25 में से 8 बढ़ जाती है, और 25 में से 8 बढ़ जाने का मतलब है संख्या अगर पहले 25 थी, तो अब वो 8 बढ़ जाएगी, और 25 में 8 बढ़ने के बाद 25 और 8 33 हो जाएगी। अब यहाँ पर 25 पहले थी
और 8 बढ़ने के बाद 33 बाद में हो जाएगी। इस बात का मतलब ये नहीं है कि पहले 25 एक्चुअल नंबर था और अब 33 एक्चुअल नंबर है, नहीं, किसी संख्या का 25 गुना पहले था और उसी संख्या का 33 गुना आज है, इतना सा मतलब है। अगर कम होता, क्वेश्चन में हमें निर्देश मिलता कि कम हो रहा है, तो हम कहते 25 में से 8 कम हो जाएगी, और 25 में से 8 कम होने का मतलब है पहले अगर वो चीज़ 25 थी तो अब 8 कम हो जाएगी, और 25 में से 8 कम होने के बाद में 17 रह जाएगी, यानी कि पहले जो चीज़ 25 थी वो अब 8 कम होकर के 17 हो चुकी है, यानी कि किसी संख्या की 25 गुना पहले थी और अब उसी संख्या की 17 गुना है। इतनी सी बात है। कितना आसान और कितना स्मूथली चीज़ें होती जाएगी, आप देखते जाइए। और कोई भी प्रतिशत हमारे पास भविष्य में आ जाता है इस तरीके से, तो हम आराम से कर सकते हैं। जैसे 60% है, 60/100। अब 60/100 है तो मैं 20 से 60/100 का मतलब कितना आया, 100 में से 60, मैं 20 से 60 काटता हूँ 3 बार, और 20 से 100 करता है 5 बार, खत्म हो गया। और 3/5 का मतलब है 5 में 3। किसी महाविद्यालय में अगले वर्ष विद्यार्थियों की संख्या 60% बढ़ जाएगी, या किसी महाविद्यालय में अगले वर्ष 60% नए विद्यार्थी आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 60% का मतलब है 3/5, 3/5 का मतलब है 5 में से 3, मतलब उस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 5 में कितनी बढ़ जाएगी, 3। और 5 में 3 बढ़ने का मतलब है अगर जनसंख्या पहले या संख्या पहले 5 थी तो अब 3 बढ़ करके 5 और 3 कितनी हो जाएगी, 8। खत्म हुआ। अगर कोई संख्या 60% कम हो रही है मतलब 5 में से 3 कम हो रही है, मतलब जो चीज़ पहले 5 थी वो अब 3 कम होकर के 2 हो जाएगी, खत्म। मतलब वो जो पहले 5 गुना था वो 2 गुना है। कितना आसान होता जा रहा है, चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है। ये चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएगी। और ये ना केवल यहाँ काम आएगी, आप देखेंगे आगे प्रश्नों में भी बहुत काम आएगी। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना हम लोगों ने जाना। अब ये चीज़ें कैसे काम आएगी, एक तो मैंने बीच में स्टेटमेंट में आपको बताया, जैसे ये स्टेटमेंट था, कथन था, सवाल के कथन को समझने के लिए, सवाल के स्टेटमेंट को समझने के लिए ये बहुत काम आती है। दूसरा कि डायरेक्टली सवाल भी बन जाते हैं, और डायरेक्टली सवाल बनते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, बहुत छोटे छोटे से मामूली से सवाल की बात करें अगर, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पहला सवाल क्या है, जैसे हमसे कहा होता कि 5500 का 20% कितना है, तो हम आराम से कह देते कि 5500 का 20% मतलब 20/100 ना। अब देखिए वही तो बात है, स्पीड कैसे बढ़ती है मैं आपको बताता हूँ। कैलकुलेशन के तरीके मत बदलिए, उससे स्पीड नहीं बढ़ेगी। जो सवाल लिखते हैं उसकी स्टेप को जितना हो सकता है माइंड में सोल्व कीजिए, अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और समय बचेगा। अब आप इतना तो जान ही चुके हैं, 20% का मतलब 20/100 होता है, और अगर ये 20 और बटा में 100 आएगा तो 20 से 20 कट के 1 आ जाएगा, और बटा का 100 20 से कट के 5 बार आ जाएगा, खत्म हुआ। उदाहरण दूसरा समझिए, अगर आपसे कहा जाता 15,000 का 60% कितना है, तो आप कितना आसानी से कर रहे होते। 15,000 का गणित में का मतलब होता है गुणा, 60% तो 60/100, 60 20 से कटेगा 3 बार और बटा का 100 5 बार, खत्म हुआ। अगर आपके पास आ रहा होता 12,000 का 75% कितना है, कितना आसान होता, आप लिखते 12,000 का 75% मतलब 75/100, 25 से 75 करता है 3 बार, और 25 से % करता है 100 बार, यानी कि 100 करता है कितनी बार, 4 बार, खत्म हुआ। अब कैलकुलेशन थी, 5 से काट लेते आप, 11 पंजे 55 और ये 00, खत्म हुआ। 1100 आंसर है, इतना आसानी से उत्तर आ गया। आप 5 से काटते, 5 दिया 15, 3000, और 3000 को 3 से गुणा कर देते आप, कितना आ जाता, 9000, खत्म हुआ। आप 4 से काटते, 4 दिया 12,000, 3000, और 3 दिया कितना हो जाता, 9000, खत्म हुआ। चीज़ें कितनी आसानी से होती जा रही है, कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है नहीं चीज़ों में, बहुत ज़्यादा। ये हमने हवा बना रखा है और हमने चीज़ों को इतना मुश्किल कर रखा है, वरना चीज़ें इतनी मुश्किल होती नहीं है जितनी हमें दिखा दी जाती है, उतनी मुश्किल नहीं है चीज़ें। जैसे आपसे कहा जाए, मान के चलिएगा 7,500 का 24% कितना है, तो हमने कहा 7,500 गुणा, चिंता मत कीजिए, मैं संख्याओं को भी धीरे धीरे जो है मुश्किल बनाता जाऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती है। 24% है, 24% है तो 24/100, 24 कटेगा 4 से 6 बार, और बटा का 100 कटेगा 25 बार, खत्म हुआ मामला। 4 से ही तो कटेगा ना, 4 से 24 कटता है 6 बार, और 4 से
100 कटेगा 25 बार, 25 तिया 75 और ये डबल जीरो, 300 इंटू 6 1800, 3 6 18, खत्म हुआ 1800। कितना आसान है चीज़ें। तो एक तो इस तरीके से डायरेक्टली सवाल हमें आने चाहिए, दूसरा कि सवालों के बीच में जब ये प्रतिशत आएगा तो उससे हम समझ पाएँ कि आखिरकार चीज़ें हैं क्या। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। पहले इसको जो मैंने आपको समझाया है उसको समझिएगा। जहाँ कहीं लगता है आपको कोई भी आपका डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई आप क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कहीं पे कंफ्यूज है, कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। या तो अगली क्लास में उसको कंफर्म, या आपको अगली क्लास में बताया जाएगा, या कमेंट में ही आपको जवाब मिल जाएगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई डाउट की गुंजाइश बची होगी। जो भी चीज़ें थी वो क्लियर कर दी गई है। वीडियो को लेक्चर को, क्लास को बहुत ध्यान से देखिए और आने वाले लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप केवल एक टॉपिक पढ़ के देख लीजिए, प्रतिशत, केवल एक टॉपिक प्रतिशत पढ़ के देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है और आप अभी तक जो जी रहे थे या अभी तक जो चीज़ें आप समझ रहे थे, जो चल रही थी, वो क्या है। चलिए फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।